बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गांधी रोड पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पिंकी चौधरी को आमंत्रित किया गया था। हिंदू रक्षा दल के कार्यक्रम के दौरान विवाद खड़ा हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने तलवार बांटने के सवाल पर आपत्तिजनक बयान दिया। साथ ही यूजीसी बिल को लेकर कहा कि इससे समाज में टकराव बढ़ेगा और इसका विरोध करना जरूरी है। हिंदू रक्षा दल के कार्यक्रम में पिंकी चौधरी ने तलवार और फरसा लहराते हुए विवादित बयान दिया। कहा कि परिवार की सुरक्षा के लिए शस्त्र होना चाहिए। यूजीसी बिल को लेकर आरोप लगाते हुए इस बिल को हिंदू विरोधी और मुसलमानों की ताकत बढ़ाने वाला बताया। बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने तलवार बांटने वाले सवाल पर विवादित बयान दिया। पिंकी चौधरी ने विशेष समुदाय के लिए कहा कि इन पागल कुत्तों को झुंड हमारे परिवार को मारना चाहता है और काटना चाहता है, तो हमारे परिवारों के पास ऐसा शस्त्र होना जरूरी है जिससे कोई भी जिहादी हमारे परिवारों पर हमला न कर सके। यूजीसी पर पिंकी चौधरी ने विरोध इसलिए किया कि क्योंकि इस बिल के पारित होने से हिंदू आपस में लड़ते और कटते और इस बिल से मुसलमानों की ताकत बढ़ती, हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाते और विरोध करने पर उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाते। ऐसा बिल हमारे देश की धरती पर नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ पिंकी चौधरी ने अपने बयान में कहा। यूजीसी बिल सीएम योगी को डाउन करने के लिए लाया गया था, क्योंकि योगी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। सीएम को नसीहत देते हुए कहा कि सीएम को पद का लालच नहीं करते हुए इस बिल के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी और अपना त्याग पत्र देना चाहिए था। सोड़ समाज के जितने भी एमपी और विधायक हैं, सबको सामूहिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए था। इस पूरे मामले पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पिंकी चौधरी ने क्या कुछ कहा है, वो आप वीडियो देखिए। ये उद्देश्य ये है अपने सभी हिंदू परिवारों को संगठित करना, युवाओं को हिंदुत्व के प्रति जागरूक करना, और जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा रहे हैं जिहादी, अपनी बहन बेटियों को किसी भी रूप में बचाना। हम अपनी बहन बेटियों के लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं और ताकत के साथ सभी हिंदू परिवारों को संगठित कर रहे हैं। जातियों में ना बटे हमारे परिवार, इसके लिए हम बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं अपने हिंदू परिवारों को एक करने में। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू को चिन्हित करके काटा गया, मारा गया, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, उन सभी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि हमारे हिंदू परिवारों के पास कुछ ना कुछ ऐसा शस्त्र जरूर होना चाहिए। अगर हमारे परिवारों को मारना और काटना चाहता है तो हमारा परिवार को उससे बचना आना चाहिए और हमारे परिवारों के पास कुछ ना कुछ ऐसा शस्त्र जरूर होना चाहिए जिससे कोई भी जिहादी हमारे परिवारों पर हमला ना कर सके। यूजीसी का विरोध हमने किया था, क्योंकि पहले तो ये आरक्षण जब हुआ था, आरक्षण होना ही नहीं चाहिए था। जब से ये एससी एसटी का जो आरक्षण इन्होंने लागू किया था पिछली सरकारों ने, तो उसमें हिंदू में बहुत ज्यादा मतभेद हो गया था, एक तरीके से बहुत बड़ी खाई हो गई थी। और ये यूजीसी का जो बिल अब लाने की जो कार्रवाई ये कर रहे थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, वो बिल तो इतना भयानक था, इतना खतरनाक था कि हिंदू आपस में ही लड़ते, और आपस में लड़ना नहीं है, हिंदू को संगठित होना है, ताकतवर होना है। और इस बिल से मुसलमानों की भी ताकत जो है बढ़ती। अगर वो हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाते और हमारी बहन बेटियां मना करती तो वो मुकदमा कायम करते। ऐसा बिल हमारी भारत भूमि पर नहीं होना चाहिए। हम पूरी ताकत के साथ इसका विरोध कर रहे हैं और आगे, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन आगे कोई भी ऐसा बिल ना लाए। और मेरी तो एक और राय है और सभी हिंदू से एक मांग है, जिस प्रकार पहले एससी एसटी ओबीसी जिनको भी आरक्षण है, भाई ब्राह्मण समाज को भी इसी तरीके से सड़कों पर आकर अपना आरक्षण मांगना चाहिए, राजपूत समाज को भी मांगना चाहिए, वैश्य समाज को भी मांगना चाहिए। जब सभी को आरक्षण दे दिया जाएगा तो सभी का समान हो जाएगा। या तो आरक्षण खत्म हो और नहीं तो सबको आरक्षण मांगना चाहिए। हमारे यहां हिंदू में अगर ये भेदभाव पैदा हुआ है तो ये भेदभाव समाप्त करना चाहिए। आज हिंदू को संगठित होने की आवश्यकता है। अगर आज हिंदू संगठित नहीं हुआ, बांग्लादेश, पाकिस्तान और हमारे ही देश में कश्मीर जैसी घटनाएं अब यहां
हमारे भारत में बैठे हुए जिहादियों से हमें बहुत ज्यादा खतरा होगा हमारे परिवारों को। और इसीलिए मैं हर जिले में जा रहा हूं, पूरी ताकत के साथ जा रहा हूं और हिंदू को कह रहा हूं कि आपको संगठित होने की आवश्यकता है, जाति में बंटने की आवश्यकता नहीं है। जो भी राजनीतिक पार्टी, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र मोदी जी के खिलाफ है। आप ये बड़ी बात है, मैं कह रहा हूं आपके सामने, क्योंकि मैं किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता हूं। मैं केवल हिंदू हूं और हिंदुत्व की बात करता हूं। योगी जी को कहीं ना कहीं डाउन करने के लिए ऐसे बिल लाए जा रहे हैं, क्योंकि हर हिंदू चाहता है कि वो जो है प्रधानमंत्री बने, लेकिन ऐसे बिल आकर के, और अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है और ये सारा मामला खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और पता नहीं योगी जी को भी पता नहीं कौन कह रहा है, योगी जी किस राह पर चल रहे हैं, तो योगी हिंदू को ही कह रहे हैं कि उपद्रवियों का इलाज किया जाएगा। अरे भाई, कभी हिंदू ने उपद्रव किया ही नहीं, कभी हिंदू ने हिंसा की ही नहीं। और ये बयान कहना योगी जी का, तो हर हिंदू के मन में एक टीस है। मैं कहना चाहता हूं कि योगी जी आप समझें, इस बिल के खिलाफ आपको जो है मुख्यमंत्री पद का लालच न करते हुए त्याग पत्र देना चाहिए था। अगर योगी जी इस काम को करते तो सभी संगठित होकर के हिंदू पूरी ताकत के साथ उनके पीछे लगते। चलो खैर, जय श्री राम। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, सिटी मजिस्ट्रेट की बात नहीं है, जितने भी एमपी हैं, विधायक हैं, सबको ही इस्तीफा देना चाहिए था। नहीं तो आने वाला समय इतना घातक होगा, क्योंकि बांग्लादेश में आप देखिए कोई एसटी या ओबीसी या किसी को जाति देखकर नहीं मार रहा है। जो कट्टरपंथी मार रहे हैं वो सीधा हिंदू देख करके उनको मार रहे हैं। और यहां भारत में किस प्रकार की लड़ाई है? जातियों की लड़ाई। ये जातियों की जो लड़ाई है, मैं ये कह रहा हूं, एक बार में सामूहिक रूप में लोकसभा में बैठे हुए लोग भी इस्तीफा देते, विधानसभा में बैठे हुए लोग भी इस्तीफा देते, जब काम आता, जब लाभ होता। अब पता नहीं क्या हमारे राजनीतिक नेता जितने भी हैं, वो सत्ता के लालच में उन्होंने अपनी आंखें जो है कबूतर की तरह बंद की हुई है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसीलिए सड़कों पर हैं, इसीलिए हिंदू को संगठित कर रहे हैं और ताकत से संघर्ष करते रहेंगे।